पोजेसिव को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कर्म कारक कहते हैं, सब्जेक्टिव को कर्ता कारक कहते हैं। हमें बेसिकली नाउन केस में पॉजेसिव केस पढ़ना होता है बच्चों। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का डिस्कशन आता है जब हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ते हैं, और वोकेटिव केस की इंग्लिश में कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वोकेटिव मतलब संबोधन, किसी को भी आवाज लगाना, पुकारना जो है वो वोकेटिव कहलाता है। तो आप लोगों का मेन फोकस फिलहाल जो है वो किस पे रहना चाहिए? पॉजेसिव केस पे। अब पॉजेसिव या जेनेटिव केस को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। क्या कह रहे हैं बच्चों? संबंध कारक। और अगर आपको थोड़ा भी याद है तो संबंध शब्द को हिंदी में दिखाने के लिए का, के या की में से किसी या किसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नेहा का भाई, नेहा की बहन, नेहा के पापा। समझ गए हम बात को? या नेहा का इंस्टीट्यूट, नेहा की इंग्लिश, नेहा के शूज। समझ गए हम बात को? तो जहां पे भी आपने अधिकार दिखाना है या संबंध दिखाना है, अधिकार और संबंध में क्या फर्क होता है? अधिकार दिखाया जाता है नॉन लिविंग चीजों पे और संबंध दिखाया जाता है लिविंग चीजों से। जहां जहां आप किसी लिविंग से कनेक्टेड होते हैं वो आप संबंध दिखा रहे हो, जहां जहां किसी निर्जीव पे आप काके की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अधिकार दिखा रहे हैं। इंग्लिश में ये दोनों ही चीजें पॉजेसिव होती हैं, चाहे अधिकार दिखाओ चाहे संबंध दिखाओ, दोनों ही कौन से केस में आती हैं बेटा? पॉजेसिव केस में आती हैं। अब इंग्लिश में हमें करना क्या है या इसमें हमें सीखना क्या है? दो चीजें हैं बेटा, या तो काके की को इंग्लिश में लिखा जाता है ऑफ से, और या फिर काके की को इंग्लिश में लिखा जाता है एपोस्ट्रोफी एस से। यानी अगर हमें रिलेशन दिखाना है, अगर हमें पोजेशन दिखाना है, अगर हमें अधिकार या संबंध दिखाना है, तो हिंदी में तो पक्का का, के या की आएगा, लेकिन इंग्लिश में या तो ऑफ आएगा या एपोस्ट्रोफी एस। सब लिखो, इंग्लिश में क्या आएगा? या तो ऑफ आएगा या एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ऑफ को आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई खास रूल्स नहीं है इसके, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस के इस्तेमाल करने के देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड यू नीड टू नो अबाउट दीज रूल्स। और यही हमारा टॉपिक है कि एपोस्ट्रोफी एस को कहां लगाएं और कहां लगाने से बचें। यही आज का हमारा टॉपिक है, कहां पे आप पोजेशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हो और कहां पे आप पोजेशन के लिए एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या आज के टॉपिक के इंट्रोडक्शन से आप सब जुड़ चुके हो? इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है, क्या आपको ये पता लग गया है टॉपिक किस बारे में है? सबसे जरूरी बात, अधिकार या संबंध दिखाएंगे। दूसरी जरूरी बात, एपोस्ट्रोफी एस के रूल सीखेंगे, क्योंकि एपोस्ट्रोफी, देखो इस साइन को एपोस्ट्रोफी कहते हैं और इसे एस कहते हैं, और ये दोनों मिलके का के की को दिखाते हैं, या सीधी सी भाषा में, या फिर हमें इसे अधिकार, संबंध, पोजेशन, रिलेशन के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो नाउन केस का सीधा सा मतलब है वेयर टू यूज एपोस्ट्रोफी एस एंड वेयर नॉट टू यूज एपोस्ट्रोफी एस। कहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज सही है और कहां पे गलत है। फटाफट से बताइए, क्या आप यहां तक जुड़ चुके हैं इन सारी बातों से? झटपट फटाफट आने दो थम्स अप्स। हमें सबसे पहला रूल कह रहा है कि जब भी आपने किसी लिविंग चीज पे अधिकार दिखाना है, आप पक्का एपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हो, वो सही माना जाएगा। जैसे कि मैं कह दूं नेहाज पेन, तो ग्रामर बोलेगी ये सही है क्योंकि नेहा लिविंग है और उस पे एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। लेकिन दुनिया में सारी चीजें लिविंग नहीं है, बहुत सी चीजें नॉन लिविंग भी है। नॉन लिविंग यानी जो सांस नहीं लेती, चलती फिरती नहीं है, और लिविंग का मतलब जो सांस लेती हैं और चलती फिरती भी हैं। तो जहां पे भी आपका नॉन लिविंग चीज का नाम आता है, आपने ध्यान से देखना होता है कि क्या उसे छूना संभव है या नहीं है। अगर किसी निर्जीव चीज का नाम है और उसे छूना भी संभव है, तो इंग्लिश कहती है कभी भी उस पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करें। पर अगर उसे छूना संभव नहीं है और वो एक निर्जीव चीज है, तो इंग्लिश कहती है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करें। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। इंग्लिश कह रही है अगर कोई नॉन लिविंग चीज है और उसे आप छू भी सकते हो, तो उस पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करें, गलत माना जाएगा। पर अगर कोई ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग तो है पर आप छू नहीं सकते हो,
तो उस पे आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो जहां जहां पे भी नॉन लिविंग टचेबल हो एपोस्ट्रोफी एस मत लगाओ, जहां जहां पे भी नॉन लिविंग अनटचेबल हो हर उस जगह पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। जैसे कि हम कहें स्काईज कलर इज ब्लू, अब स्काई जो है वो नॉन लिविंग चीज माना जाता है और छूना भी संभव नहीं है किसी एंगल पे, तो ये सही है। पर अगर मैं कहती हूं टेबल्स वुड इज नॉट नाइस, दिस टेबल्स वुड इज नॉट नाइस, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेबल नॉन लिविंग चीज है और छूना संभव है। और जहां पे भी नॉन लिविंग टचेबल होता है एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता। अगर मैं कहती हूं सोनूज फादर इज हियर टू मीट हिम, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सोनू लिविंग है और लिविंग चीजों पे एपोस्ट्रोफी एस को क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो दो छोटी छोटी सी बातें हैं, और ये दोनों छोटी छोटी सी बातें हमें क्या बोल रही हैं, जहां जहां सजीव को लिविंग को दिखाओ एपोस्ट्रोफी एस चलने तो गलत नहीं होगा, पर अगर किसी नॉन लिविंग चीज पे एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो ध्यान से चेक कर लो छू सकते हो या नहीं। अगर छू सकते हो तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, और अगर छू नहीं सकते हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। अब एपोस्ट्रोफी एस का मतलब पक्का याद होना चाहिए, पोजेशन का के की सेंस चाहिए तो ये आएगा, का के की चाहिए ही नहीं तो क्यों लगाना है, समझ रहे हो। अगर मैं कह रही हूं नेहा इज अ टीचर, इसमें का के की थोड़ी ना चाहिए, नेहाज इंस्टीट्यूट इज गुड इसमें चाहिए, तो इसलिए नेहा पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। फटाफट से बताओ क्या हमें बात समझ में आ गई? आई नीड थम्स अप्स अगेन। आगे बढ़ने से पहले इसके एक्सेप्शन तो देख लो, ये है नियम। अब बहुत सी जगह ऐसी होती है इंग्लिश में जहां रूल फेल हो जाता है, तो ये रूल कहां फेल होता है, कुछ शब्दों पे फेल होता है। जैसे कि शब्द है, बताऊंगी, एंड, आपको इंग्लिश की लाइन में दिख जाए थ्रो, आपको इंग्लिश की लाइन में दिख जाए अराइवल, आपको इंग्लिश की लाइन में दिख जाए डिपार्चर, आपको दिखाई दे रहा है एज, आपको दिख रहा है लेंथ, आपको दिख रहा है विड्थ, पॉइंट। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले आने वाले नाउन पर इंग्लिश कह रही है 100% एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम, कल सिखा के गई थी। ये शब्द जहां भी आएंगे इनके बिल्कुल पहले जो नाउन मिलेगा उस नाउन पे डेफिनेटली एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। जैसे कि मैंने कहा टेबल्स लेंथ, क्या कहा, टेबल्स लेंथ, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भले ही टेबल नॉन लिविंग हो आप छू सकते हो। जैसे यहां मैंने कहा था गलत है, यहां मैं कह रही हूं सही है, क्यों, क्योंकि लेंथ शब्द आया हुआ है पीछे। तो जहां पर भी आप लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, डिपार्चर, अराइवल, थ्रो, एंड, इसमें से किसी भी शब्द को यूज करोगे तो उसके पहले आने वाले नाउन पर हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगाना ही लगाना है।